क्या शादीशुदा महिला को शिवरात्रि के दिन संभोग करना चाहिए? दोस्तों, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कृपया इसे मिस ना करें। दोस्तों मित्रों, महिलाओं को शिवरात्रि के दिन कौन ऐसे 3 चीजें पहनने से पति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन एक विवाहित पति को अपनी पत्नी की कौन कौन से अंग को छूना और सहलाना चाहिए। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो गलती से पत्नी उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए? नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें सिंदूर हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे उसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगते हैं अच्छे, पर वज्ञ अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। उसका मतलब यह है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। सिंदूर अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके ना ली या इधर उधर ना फेंके, सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 4, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और नहीं आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे, लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर कब लगाना चाहिए? सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 6, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। माताएं और बहनें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप हो सके
जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए, भूल कर भी ऐसी कोई भी कार्य न करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हाँ भक्तों, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहां पर जो भी माताएं और बहनें हैं, जैसे कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको एक काम जरूर करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और यहां पर तो हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि शिवरात्रि का व्रत है, तो उस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही आपको पूजा करना है। खासकर एक कार्य तो जरूर करना है, जैसे कि आपकी शादी का जो सिंदूर है, आपको उस सिंदूर को जरूर ही लगाना है। ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है अगर कोई स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे करती है तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है और कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है, और हमेशा उसका पति एक अच्छी खुशहाल जीवन व्यतीत करता है।